Hello students, welcome back to my YouTube channel SV Technobyte Physics. Students, लास्ट वीडियो में हमने रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी पढ़ा था, उनके डेरिवेशंस और उनकी यूनिट की थी. स्टूडेंट्स, आज हम रजिस्टर्स जो होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप्स के जो रजिस्टर्स होते हैं उनको सर्किट में अगर हम कनेक्ट करते हैं तो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जो रजिस्टर हमने कनेक्ट कर रखा है उसका रेजिस्टेंस कितना है. वैसे तो स्टूडेंट्स कुछ रजिस्टर्स ऐसे होते हैं जिन पे मार्क्ड होता है कि इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस की वैल्यू ये है, लेकिन स्टूडेंट्स कुछ रजिस्टर्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत स्मॉल होते हैं और बहुत ही स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हम यूज करते हैं. तो क्योंकि वो बहुत छोटे हैं और उन पे रेजिस्टेंस की वैल्यू मार्क कर पाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हमने उनको क्या दिया है, कोड दिया है स्टूडेंट्स, कलर कोड. तो ये कार्बन मेड रजिस्टर्स होते हैं स्टूडेंट्स, जिन पे हम कलर्स देते हैं और उन कलर्स को देख के हमें उनके रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना होता है स्टूडेंट्स. ठीक है. वैसे हमारे पास दो टाइप के रजिस्टर्स होते हैं, एक वायर बाउंड और दूसरा है कार्बन रजिस्टर्स. हमारे सिलेबस में है स्टूडेंट्स कौन सा, अभी जो हम करेंगे वो है कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर्स. ये जो कार्बन रजिस्टर है स्टूडेंट्स, इनके कलर को ऑब्जर्व करके, इनको नोट करके हम इनके रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे. कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, हमने डिफरेंट कलर्स को कोड दिया है कि जैसे ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर को हमने 0 कोड दिया है, ब्राउन कलर को 1, रेड को 2, ऑरेंज कलर है अगर 3, येलो कलर के लिए 4, ग्रीन के लिए 5, ब्लू के लिए 6, वॉयलेट के लिए 7, ग्रे के लिए 8, ऐसे व्हाइट के लिए 9. आपको कि सर हमें ये जो कलर्स है इनकी जरूरत क्या पड़ेगी, तो स्टूडेंट्स जरूरत ये पड़ेगी कि हमें कोई भी कार्बन रजिस्टर दिया जाएगा और उसके ऊपर ना ऐसे 4 रिंग्स मिलेगी. जैसे कि एक ये रिंग है जो मैंने बना रखी है, ये रिंग है बिल्कुल ऐसे जैसे मार्कर में ये ब्लैक है ना, ब्लैक रिंग, बिल्कुल ऐसे एक रिंग ये हो, फिर दूसरी रिंग हो, फिर तीसरी रिंग हो, ऐसी ही. ठीक है. और फिर 4th रिंग हो. तो कार्बन जो रजिस्टर हमें दिया जाता है या कार्बन रजिस्टर जो हमारे पास है उस पे 4 रिंग्स मिलेगी. एक रिंग ये जिसका कुछ कलर मिलेगा, कलर गिवन मिलेगा, एक दूसरी रिंग है जिसका भी कलर मिलेगा और तीसरी रिंग का भी कलर मिलेगा. इन कलर्स को देख के आपको बताना है कि ये जो रजिस्टर है इसका रेजिस्टेंस कितना है. ठीक है स्टूडेंट्स. अब इसको कैलकुलेशन के लिए मैं आपको मेथड बताऊंगा, लेकिन कलर कोड्स को आप याद कैसे रखोगे कि आपने किस कलर को क्या कोड दिया है, या फिर आप इसको मेमोराइज कैसे करेंगे कि पहले ब्लैक कलर आता है, ब्राउन कलर आता है, ये सीरीज कैसे याद हो. तो आपको मैं बता दूं, आप याद रखना बी रोए, बी रोए, ग्रेट. ठीक है स्टूडेंट्स, ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ. क्या बता रहा हूं स्टूडेंट्स, बी रोए, ये तो आप एक साथ याद रख सकते हो, बी रोए. ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ. ठीक है. बी रोए, ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ. ठीक है स्टूडेंट्स. ये जो बी है ये ब्लैक कलर के लिए है और ब्लैक कलर काले रंग को हम 0 कोड दे रहे हैं और व्हाइट को सबसे ज्यादा 9. ठीक है, गोरे रंग को. ठीक है. तो फिर ब्राउन, जो ब्राउन है स्टूडेंट्स, यहां इसको हम क्या देंगे, यहां हम 1 देंगे. रेड कलर को हम 2 कोड देते हैं. ऑरेंज को, ये है ऑरेंज कलर को हम क्या देते हैं, ऑरेंज कलर को हम 3 कोड देते हैं. फिर ये है येलो कलर को हम 4 कोड देते हैं. ठीक है. ये फिर आ गया स्टूडेंट्स ग्रीन, और ग्रीन को हम क्या देते हैं 5, और ये है
ब्लू कलर को हम कौन सा कोड देते हैं 6। ऐसे ही ये है वायलेट, इसको हम कलर देते हैं स्टूडेंट्स 7। और ये है ग्रे कलर और ग्रे को 8। और ये है व्हाइट, व्हाइट को हम कौन सा कलर देते हैं कोड देते हैं 9। इनका यूज करके हम ये जो रजिस्टर गिवन है इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। ओके चलो मान लिया। फिर आपको वैसे ये फोर्थ बैंड है, ये जो फोर्थ रिंग है ये क्या है, ये स्टूडेंट्स इसको देख के हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस तो ये 3 जो बैंड्स हैं, 3 जो पट्टियां हैं रिंग्स हैं, इस कार्बन रजिस्टर की रेजिस्टेंस तो ये 3 पट्टियां बताएंगी। तो फिर ये बताती है स्टूडेंट्स जो हमने कैलकुलेशन की है उसमें वेरिएशन, एक्यूरेसी यानी कि परमिसिबल एरर कितना हो सकता है, प्लस माइनस यानी कि उस वैल्यू से हमारी जो हमने रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया है उसमें कितनी वेरिएशन हो सकती है। यानी कि हमारा जो रजिस्टर है उसका जो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है उससे प्लस भी कुछ वैल्यू हो सकती है इस रजिस्टर की, उससे माइनस भी हो सकती है। जैसे आपने 11th में एरर पढ़ा था ना, तो यहां भी जो हम रेजिस्टेंस निकालेंगे, मान लिया हमने कुछ भी निकाल लिया रेजिस्टेंस, तो ये बताएगा उसमें कितना कम ज्यादा हो सकता है। तो अगर ये फोर्थ गोल्ड कलर की है स्टूडेंट्स तो 5% एक्यूरेसी हो सकती है। सिल्वर कलर का अगर ये बैंड मिलेगा तो 10% एक्यूरेसी हो सकती है। और अगर ये नो कलर यानी कि बिना कलर की है तो फिर जो हमने कैलकुलेशन किया है उसमें 20% एक्यूरेसी हो सकती है, यानी कि 20% की वेरिएशन हो सकती है। तो आइए स्टूडेंट्स हम देखें एक बार इस पे न्यूमेरिकल करके कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि भाई इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप ध्यान दीजिए, बहुत छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं और उनमें हमें ये कार्बन रेजिस्टर्स हमने क्या कर रखे हैं, कनेक्ट कर रखे हैं करंट को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, अब कई बच्चों के तो क्वेश्चन ही आते हैं कि सर ये जो रजिस्टर है वो करंट को रोकते हैं ना, तो इसको सर्किट में डालते ही क्यों है। तो स्टूडेंट्स करंट को मेंटेन करना पड़ता है, करंट कम या ज्यादा ना हो जाए। ठीक है, उसके लिए हमें सर्किट में रेजिस्टेंस भी डालने पड़ते हैं। और ये रेजिस्टेंस भी 2 टाइप के होते हैं, एक तो वेरिएबल रेजिस्टर यानी कि जिसकी वैल्यू को हम बदल सकते हैं, और एक होता है स्टैटिक यानी कि फिक्स जो वैल्यू होती है वो रजिस्टर है। ठीक है, तो यहां देखिए सपोज कीजिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो फर्स्ट बैंड है वो है येलो कलर का। कौन सा कलर है, येलो कलर। जो सेकंड बैंड है उसका कलर है स्टूडेंट्स ब्राउन। ओके, और जो थर्ड बैंड है इसका कलर है ऑरेंज, और ये है मान लिया जाए भाई सिल्वर। तो अगर आपने देखा है आपको कोई रजिस्टर दे दिया गया है, आपने इस पे जो पट्टियां हैं कलर की वो नोट की कि मेरी जो फर्स्ट पट्टी है ना, फर्स्ट जो बैंड है वो तो येलो कलर का है। ठीक है, फर्स्ट हमने नोट कर लिया येलो कलर का, दूसरी पट्टी है ब्राउन कलर की, तीसरी पट्टी है ऑरेंज कलर की, और फोर्थ जो स्ट्रिप है जो बैंड है वो है सिल्वर कलर का। अब हमें क्या बताना है कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो स्टूडेंट्स नोट करें इस बात को, जो फर्स्ट बैंड है, फर्स्ट स्ट्रिप है, वो क्या देती है, वो फर्स्ट डिजिट देगी रेजिस्टेंस का। यानी कि जितना भी रेजिस्टेंस है उसका जो पहला अक्षर है वो ये पट्टी बताएगी। जैसे कि येलो कलर है, येलो कलर है, येलो कलर को हमने क्या कोड दे रखा है 4। तो जो भी रजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस का जो पहला डिजिट है वो 4 है। ठीक है, क्योंकि येलो कलर को हमने क्या नाम दे रखा है, क्या कोड दे रखा है 4। ओके स्टूडेंट्स, आपको बता दूं पहली जो पट्टी है वो रजिस्टर की पहली डिजिट देती है, दूसरी जो पट्टी है वो रजिस्टर की दूसरी डिजिट देती है, और तीसरी जो पट्टी है वो बताएगी कि उसके बाद 0 कितनी लगेगी। आप सुन लीजिए, एक बार हम न्यूमेरिकल कर लेंगे तो फिर आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो पहली पट्टी है येलो, और येलो को हमने 4 कोड दे रखा है तो 4। ब्राउन दूसरी पट्टी है, ब्राउन के लिए कैसा कलर दे रखा है हमने कोड 1। तो ब्राउन का क्या बताया, यानी कि जो सेकंड पट्टी है वो क्या देती है, दूसरा डिजिट। पहली पट्टी पहला डिजिट, दूसरी पट्टी दूसरा डिजिट,
और वो कितना है, ब्राउन कलर है तो 1, ये क्या 41। ओके, अब क्या है, थर्ड जो स्ट्रिप है स्टूडेंट्स, थर्ड जो रिंग है हमारी, वो क्या देती है कि अब इसके बाद जीरो कितनी लगेगी। तो यहाँ क्या है, ऑरेंज, ऑरेंज है 3, यानी कि इसके बाद 3 जीरोज लगेंगे, 1 2 3, ठीक है। यानी कि हमारा रेजिस्टेंस होना चाहिए इतने ओम का, जिसको हम लिख सकते हैं, या आप यूं लिख सकते हो 41 इंटू 10⁻3। मतलब पहली क्या है, येलो कलर की है, उसको 4 कोड दे रखा है, दूसरी ब्राउन कलर की है, उसको 1 कोड दे रखा है। तो ये तो हो गए 2 डिजिट, ठीक है, पहली पट्टी और दूसरी पट्टी के। और नंबर ऑफ जीरोज, कितनी जीरो लगेगी, वो हमने 10 की पावर में ले लिया, ठीक है। अब क्या है, इतने ओम रजिस्टर हो सकता है, लेकिन जो थर्ड पट्टी है, जो फोर्थ पट्टी है स्टूडेंट्स सिल्वर कलर की, वो हमें ये बताएगी कि अब इस रेजिस्टेंस में वेरिएशन कितनी हो सकती है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट एक्यूरेसी की वैल्यू जो है ना वो पता होनी चाहिए। तो इसमें प्लस या माइनस जो होता है स्टूडेंट्स, वो कितना हो सकता है, तो प्लस या माइनस के लिए सिल्वर कलर बताएगा, और सिल्वर कलर कितना है, 10%। अब सुनो ध्यान से कि जो हमने ये रजिस्टर ले रखा है उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू इतनी है, लेकिन रेजिस्टेंस की वैल्यू इतनी है, लेकिन इसमें 10% की वेरिएशन हो सकती है, ठीक है। ये मैंने एक एग्जांपल के साथ आपको समझाया है। अब मैं उल्टा बोल दूं कि भाई हमें कलर्स गिवन है, कलर्स गिवन है, लो स्टूडेंट्स, या उल्टा हमें रेजिस्टेंस दे रखा है कि लो ये कार्बन रजिस्टर है, उसका रेजिस्टेंस है 62 इंटू 10⁻4 प्लस माइनस 5%, ठीक है। तो बताइए ये जो रजिस्टर है हमारे पास, इस पे कौन कौन से कलर होंगे, फर्स्ट स्ट्रिप का कलर कैसा होगा, दूसरी स्ट्रिप का कैसा होगा, तीसरी स्ट्रिप का कैसा होगा, और फोर्थ जो स्ट्रिप है इसका कलर कैसा होगा, ठीक है। हमने उल्टा क्वेश्चन लिया है। अब हमने रजिस्टर की वैल्यू है, रेजिस्टेंस की, वो लिख दी है, अब हमें कलर्स की पहचान करनी है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, पहला जो डिजिट है वो कौन बताता है, पहली पट्टी पहला कलर देती है, ये पहली पट्टी है, वो पहला डिजिट देती है स्टूडेंट्स, तो वो क्या है 6, और 6 हमने किस कलर के लिए यूज कर रखा है, ब्लू के लिए। इसका मतलब जो फर्स्ट स्ट्रिप है, जो फर्स्ट स्ट्रिप है हमारे पास, फर्स्ट जो बैंड है उसका कलर कैसा होगा, ब्लू, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, फिर है 2, दूसरी डिजिट, और दूसरी डिजिट कौन देती है, दूसरी पट्टी, दूसरी बैंड, तो ये है 2 कोड की, तो ये क्या है, रेड, यानी कि जो सेकंड बैंड है हमारा, स्ट्रिप है, वो किस कलर की है, वो रेड कलर की है। अब आ जाओ भाई, नंबर ऑफ जीरो कितनी है, 10⁻4, यानी कि यहाँ पे 4 जीरोज हैं, और 4 कोड हमने किसको दे रखा है, येलो को, यानी कि जो तीसरी पट्टी है वो येलो कलर की है। और क्योंकि वेरिएशन 5% हो सकता है, तो फिर ये थी थर्ड, और जो फोर्थ बैंड है हमारा क्या है, 5% के लिए क्या है, गोल्ड, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टर्स। एक बार मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं कि मान लिया जाए ये है ब्लू कलर की फर्स्ट, ये है रेड कलर की सेकंड, और ये है मान लिया जाए ब्राउन कलर की, और ये है नो कलर। तो हमसे कहे कि फर्स्ट बैंड ब्लू कलर, सेकंड बैंड रेड कलर, थर्ड बैंड ब्राउन कलर, और जो फोर्थ बैंड है उसका कोई कलर नहीं है, तो इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए। तो ब्लू कलर के लिए हमने क्या दे रखा है, कोड 6, तो हम पहली डिजिट क्या बताती है, ये वाली स्ट्रिप, तो हमने 6 लिख दिया। फिर दूसरी डिजिट के लिए ये वाली जो बैंड है वो हमें बताती है, ये वाली है रेड, और रेड का कोड है 2, तो ये हो गया 62। अब इसके साथ में जीरो कितनी लगेगी, यानी कि 10 की पावर लिखनी है, वो बताती है थर्ड बैंड, और थर्ड बैंड है ब्राउन, और ब्राउन क्या है 1,
ठीक है। तो ये जो रेजिस्टर हमें मिलेगा वो कितना रेजिस्टेंस का मिलेगा, 62 × 10 पावर 1, 10 पावर 1 का मतलब 10, यानी कि 620 ओम का है ये तो हुई एक बात। अब कितना प्लस या माइनस हो सकता है, तो प्लस माइनस के लिए स्टूडेंट्स कितना हो सकता है, हमें दिया है नो कलर का मतलब 20% इसमें वेरिएशन हो सकती है, ठीक है। इसका 20% होता है लगभग 4 इतना 124। कहने का मतलब ये कि आपका रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, 620 प्लस माइनस 124, ठीक है। मतलब ये है कि इसका रेजिस्टेंस तो है 620, लेकिन ये क्या है 124 ज्यादा भी मिल सकता है, 124 कम भी मिल सकता है। इसके अकॉर्डिंग ही फिर हम इसको किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जोड़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये था कलर कोड। अब हमारा अगला टॉपिक है रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड इन पैरेलल। देखिए स्टूडेंट्स, resistors in series and in parallel। स्टूडेंट्स सीरीज में तो कब जुड़ते हैं, जब वो एंड टू एंड जुड़े, एक का मान लिया लेफ्ट हैंड दूसरे का राइट हैंड, लेफ्ट हैंड राइट हैंड। या सीरीज में अगर आपको देखना है तो सबसे आसान जो तरीका होता है वो ये है कि सभी के अंदर से सेम करंट जाए, क्योंकि और कोई पाथ नहीं रहता। कि मान लिया जाए वी हैव 3 रेजिस्टर्स, ये है मान लिया एक रेजिस्टर R1, ये कोई दूसरा रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है R2, और मान लिया जाए थर्ड जो रेजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस है R3, ठीक है। अब ये क्या जुड़ा है, ये भाई मान लिया जाए इस रजिस्टर का ये लेफ्ट हैंड है तो राइट हैंड ये हुआ, फिर दूसरे का ये लेफ्ट हैंड है तो राइट हैंड ये हुआ, और तीसरे का ये लेफ्ट हैंड है वो राइट हैंड हुआ, यानी कि एक का लेफ्ट साइड दूसरे के राइट साइड से जुड़ा हो, ठीक है। तो इसको हम सीरीज में बोलते हैं। अगर हम वैसे चेक करें तो हम ये कह सकते हैं जब सेम करंट फ्लो करता हो। स्टूडेंट्स अगर हम इसको बैटरी से जोड़ते हैं, मान लो ये बैटरी या सेल है, हमने जोड़ दिया इसको, ये बैटरी है, इससे वोल्टेज हमने अप्लाई कर दी मान लिया कि, अब इससे करंट फ्लो करेगा आई, इस पॉइंट ए पे पहुंचता है करंट। आप देखो जब करंट पॉइंट ए पे पहुंचता है तो ये करंट, इस करंट के लिए जो पाथ है वो सिर्फ ये बचता है, यहां से फ्लो करेगा करंट, ये है ना। तो जो करंट यहाँ पॉइंट ए से जाएगा R1 के अंदर से भी वही करंट फ्लो करेगा, क्योंकि पाथ दूसरा है ही नहीं। R2 के अंदर से भी वही, R3 के अंदर से भी सेम करंट फ्लो करेगा। इसका मतलब सीरीज के लिए ये कंडीशन हो गई कि कोई भी रेजिस्टेंस जितने भी हैं हमारे पास वो सीरीज में कब होंगे, जब उनके अंदर से इक्वल करंट फ्लो करता हो, ठीक है। तो अब ये सीरीज में है स्टूडेंट्स। तो अब देखिए, अब मान लिया जाए हमने यहां वोल्टेज अप्लाई की है V वोल्ट, V मान लिया 25 वोल्ट है, तो क्या होता है इस एंड और इस एंड के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस अप्लाई किया हमने 25 वोल्ट। पोटेंशियल का डिफरेंस यानी कि एंड ए और एंड बी के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस, यानी कि अगर ये 25 वोल्ट है तो ये 0 वोल्ट पे है, तब डिफरेंस हुआ। अब अगर मान लिया ये एंड हायर पोटेंशियल पे है और वहां तक 0 हो जाता है, इसका मतलब तो क्या है, पोटेंशियल डिक्रीज होता जा रहा है। मान लिया यहां तक रह गया भाई 14 वोल्ट, ठीक है, यहां तक रह गया 6 वोल्ट और वहां हो गया 0। मतलब क्या हुआ कि ये 25 पे ये 14 है, तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ या डिफरेंस आया, यहां से यहां तक कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, 25 से 14 हुआ तो 11 वोल्ट का ड्रॉप हो गया ना यहां तक। इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं इन दो पॉइंट के बीच में। भाई ये 25 का है, ये 14 वोल्ट का है, तो डिफरेंस कितना हुआ 11 वोल्ट का, ठीक है। तो इसको हम V1 नाम दे देते हैं, यानी कि इसके एंड पे जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ वो V1। ऐसे इसके एंड पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है
14 वोल्ट पे ये, 6 वोल्ट पे ये, कितना डिफरेंस है 8 वोल्ट का, है ना। यानी कि यहां से यहां तक कितना ड्रॉप हुआ या कितना डिफरेंस आया वो है 8 वोल्ट का, उसको हम V2 नाम दे देते हैं। ऐसे ही ये 6 वोल्ट है और ये 0 वोल्ट है, तो कितना ड्रॉप हो गया 6 वोल्ट का, ठीक है, या कितना डिफरेंस आ गया 6 वोल्ट का, इसको हमने V3 नाम दे दिया। अगर आप जोड़ के देखो V1 प्लस V2 प्लस V3, तो यहाँ पे देखो V1 कितना है, यानी कि इस रजिस्टर के अक्रॉस कितना ड्रॉप हुआ है, कितना पोटेंशियल का डिफरेंस आया है, इस रजिस्टर के अक्रॉस ये जो है कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया है वो है 11 वोल्ट। इस रजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है वो है 8 वोल्ट, और इसके अक्रॉस कितना हुआ है 6 वोल्ट। आप देखोगे 11 प्लस 8 19 प्लस 6 25। इसका मतलब हम यहां से कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया है टोटल V जो कि 25 था, वो कुछ यहां ड्रॉप हो गया यानी कि V1 प्लस कुछ यहां ड्रॉप हो गया यानी कि V2 और कुछ यहां ड्रॉप हो गया यानी कि V3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो V इज इक्वल टू जो हमने यहां अप्लाई किया है, मान लिया V वोल्ट अप्लाई किया है, तो उसमें से V1 पोटेंशियल ड्रॉप यहां तक हो गया, V2 यहां तक हो गया, V3 यहां तक हो गया, टोटल जो ड्रॉप हो गया, टोटल जो डिफरेंस आ गया है। ठीक है, ध्यान रखिए पोटेंशियल ड्रॉप होना या पोटेंशियल डिफरेंस आना बराबर बात है, क्योंकि यहां से यहां तक मैं कहूं 25 से 14 हो गया, तो मैं कहूं कितना ड्रॉप हुआ, तो आप कहोगे जी 11 वोल्ट ड्रॉप हो गया है। डिफरेंस कितना है यहां से यहां तक, तो आपको 11 वोल्ट, तो पोटेंशियल ड्रॉप बोल दो या पोटेंशियल डिफरेंस आ गया ये बोल दो। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया स्टूडेंट्स V जो होता है V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होता है। ओके, और हमने ओम्स लॉ पढ़ा है, ओम्स लॉ क्या कहता है कि V इज इक्वल टू क्या होता है IR। ठीक है, तो मान लिया जाए स्टूडेंट्स इन तीनों को जब आप सर्किट में डालते हो, R1 को, R2 को और R3 को, जब आपने तीनों को सर्किट में डाला है तो तीनों का जो टोटल रेजिस्टेंस है, ये तीन रेजिस्टर्स हैं R1 R2 और R3। ठीक है, अब हमने इनको इकट्ठा सीरीज में डाल दिया है, तो टॉपिक हमारा ये है कि अब तीनों मिलके सर्किट में कितना रेजिस्टेंस देंगे, उसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज। ठीक है, तो मान लिया लेट जितना भी रेजिस्टेंस आएगा तीनों का मिलके वो है RS, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज, यानी कि सर्किट में जो टोटल रेजिस्टेंस है वो इतना होगा, तीनों मिलके जितना अपोज करेंगे तीनों का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो RS है। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपसे कहूं मान लिया ये 1 है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है V1, पोटेंशियल डिफरेंस होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो मैं V1 की बात करूं यानी कि इसके एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो यहां से कितना करंट जाता है I जाता है, तो I इनटू रेजिस्टेंस कितना है इसका R1, ये तो हो गया V1 प्लस V2 क्या है, इसके एंड पे जो रेजिस्टेंस है वो, तो वो कितना है I इंटू R2, इसके एंड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, I इंटू R2। देखो करंट तो सभी में से सेम है, ओके, प्लस V3 कितना होगा I इंटू R3, ठीक है, और RS यानी कि मतलब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, टोटल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ I दोनों साइड से कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, I कॉमन लेके तो यहाँ क्या बचेगा RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कि अगर आप 3 रेजिस्टर्स या जितने भी रेजिस्टर्स हैं उनको आप सीरीज में जोड़ते हो तो टोटल रेजिस्टेंस सभी रेजिस्टर्स के सम के बराबर होता है। ठीक है, मान लिया जाए ये है 1 ओम का, ये 2 ओम का, ये 3 ओम का रेजिस्टर है, तो फिर टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 ओम। यहाँ एक बात नोट करने की स्टूडेंट्स कि जो ये सीरीज में रेजिस्टेंस आया
सीरीज में जो रेजिस्टेंस आता है वो इन तीनों रेजिस्टर्स में से जो ग्रेटर है, तीनों में सबसे ज्यादा कौन है, 3 ओम का, उससे भी ज्यादा आएगा। यानी कि सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंस जुड़े हैं उनमें जो रेजिस्टेंस सबसे बड़ा है, सीरीज में जो रेजिस्टेंस आएगा वो उससे भी ज्यादा आएगा। या सबसे बड़ा 3 ओम का रेजिस्टेंस है तो सीरीज में क्या आया 6, वो 3 से भी ज्यादा है। तो ये हमने पढ़ा स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस इन सीरीज। अब अगर हम रेजिस्टेंस, ये था रेजिस्टेंस इन सीरीज, आप नोट कर लेना, ये इन सीरीज पढ़ा है हमने पहले। अब हम पढ़ेंगे इन पैरेलल, कि जब रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में डालते हैं तो क्या होता है। तो देखिए यहां तो पोटेंशियल डिफरेंस बटा था, अगर हम पैरेलल में डालते हैं तो फिर वहां कौन सी चीज है जो डिवाइड होती है। तो हमारा टॉपिक है इन पैरेलल, हमने रेजिस्टेंस को पैरेलल में डाला है। ओके स्टूडेंट्स, एक मान लिया हमारे पास ये रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है R1, एक ये रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है R2, और हमारे पास ये तीसरा रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है R3। ये हमने क्या किया है, एक इन तीनों को पैरेलल में कनेक्ट किया है। पैरेलल में कनेक्ट कैसे करते हैं वो भी बताते हैं स्टूडेंट्स। अगर जैसे कि मान ले इसका मैं लेफ्ट एंड मान लूं, इसका भी ये लेफ्ट एंड है और इसका भी लेफ्ट एंड है, ठीक है, तो तीनों का एक एंड तो एक ही पॉइंट से जुड़ा मिलेगा और तीनों का दूसरा पॉइंट दूसरे पॉइंट से जुड़ा हुआ मिलेगा। यानी कि इसका भी ये एंड ए से है, इसका भी ये एंड ए से है, इसका भी ये एंड ए से है। आपको कहे सर यू तो एंड तो सभी के जुड़ते हैं, नहीं, उसमें था ये एक पॉइंट से सिर्फ ये रजिस्टर जुड़ा था, ए से कोई दूसरा जुड़ा ही नहीं था। लेकिन इसमें ए से तीनों रजिस्टर के एंड जुड़े हैं और बी से भी तीनों रजिस्टर के एंड जुड़े हैं। उसमें क्या था, ए से तो कोई एक जुड़ा था और बी से कोई एक जुड़ा था, ये ऐसा था ना। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास रजिस्टर्स इन पैरेलल। अब अगर हम इसके एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, ये है V वोल्ट, जैसे कि वहां एग्जांपल लिया था 25 वोल्ट, तो उसका मतलब क्या है कि ये 25 वोल्ट पे है, तो ये कितने पे है, ये एंड है 0 वोल्ट पे, क्योंकि इन एंड्स पे हमने 25 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, पोटेंशियल का डिफरेंस दिया है। तो मैं आपसे क्वेश्चन करूं, बताइए स्टूडेंट्स, इस रजिस्टर का ये एंड कितने वोल्ट पे है, आपको कहे सर 25 पे, और मैं कहूंगा कि ये आपको कहे 0 वोल्ट पे। मैं कहूंगा कि बताओ इस रजिस्टर के एंड्स पे कितना पोटेंशियल का डिफरेंस है, आपको कहे ये 25 पे है, ये 0 पे है, तो 25 का हुआ एग्जैक्टली। फिर मैं कहूँगी इसका भी बताओ, ये 25 पे है, ये 0 पे है, तो इनके इसके एंड्स पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, आपको कहे सर 25। तो यहाँ भी सिंपल बात है कि ये 25 वोल्ट पे ये एंड जुड़ा है और वो 0 वोल्ट पे जुड़ा है, तो इसके एंड पे कितना है 25 वोल्ट। वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स फिर हमारे पास यहाँ पे, तो देखिए आप 1 मिनट के लिए, अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे I करंट फ्लो करता है तो यहाँ एंड ए पे जाके करंट 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। यहाँ पे I1 में यहां से जितना करंट गया मान लिया I2 और यहां से जितना करंट गया मान लिया I3। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि जो करंट पॉइंट ए पे पहुंचता है, जो I करंट, वो या 3 पार्ट्स में अगर डिवाइड होता है तो ये I करंट ही I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होता है। आपको पता है स्टूडेंट्स एज करंट किसके बराबर होता है, V बाई R। तो अगर हम कहें कि I1 कितना हुआ, तो आपको क्योंकि जी V तो सभी में सेम है, इस एंड पे भी वही जुड़ा है, तीनों के एंड पे V है, तो I1 कितना हुआ V बाई R1, I2 कितना हुआ V बाई R2 और I3 कितना हुआ V बाई R3। और ये I क्या है, टोटल करंट। टोटल करंट क्या होगा स्टूडेंट्स, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अब सर्किट में जब आपने तीनों को पैरेलल में जोड़ा है तो जो टोटल रेजिस्टेंस है वो मान लिया, लेट Rp इज द टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल वो क्या है, वो है
आर पी, तो v बाई आर पी। अब आप देख सकते हो v सभी में कॉमन है, तो 1 बाई आर पी इज इक्वल टू 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर थ्री। यानी कि जब आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो उनके रेसिप्रोकल का सम हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जैसे कि ये था 1 ओम का, ये 2 ओम का, ये 3 ओम का, तो यहां जो रेजिस्टेंस होगा स्टूडेंट्स 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3। अगर हम एलसीएम लेते हैं यहाँ पे तो एलसीएम आएगा 6, यानी कि 6 प्लस 3 प्लस 2, ये है 1 बाई आर पी। तो 1 बाई आर पी हमारे पास यहाँ कितना आया, 1 बाई आर पी आया 11 बाई 6, या आर पी कितना आया 6 बाई 11 ओम। ये 1 बाई आर पी है, हमें आर पी चाहिए, तो 6 बाई 11 ओम आया। ठीक है, यहां देख सकते हो ये 6 बाई 11, 1 जो है 1 से भी छोटा है, तो यहां जो रेजिस्टेंस होगा इन पैरेलल, वो जो सबसे छोटा जो है स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस है उससे भी छोटा आएगा। जैसे यहाँ सबसे बड़ा जो 3 था, सबसे छोटा 1 है, तो 6 बाई 11 1 से भी छोटा है। ठीक है, जैसे कि सीरीज में जो रेजिस्टेंस आया था वो सबसे बड़ा जो है रेजिस्टेंस उससे भी बड़ा था, और ये क्या है जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस है उससे भी छोटा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे जो नेक्स्ट वीडियो में हम रेजिस्टेंस पे बहुत टिपिकल टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं नेटवर्क के, हम वो करेंगे स्टूडेंट्स। आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिनमें आपको पता नहीं लगता कि सीरीज में है या पैरेलल में है। हम आपको बहुत सिंपल ट्रिक से वो क्वेश्चंस करवाएंगे, इसलिए अगली वीडियो बिल्कुल मिस मत कर देना। ठीक है स्टूडेंट्स, तब तक आप इस टॉपिक को कीजिए जब तक हम नेक्स्ट वीडियो लेके आए। ओके स्टूडेंट्स।